Welcome to competitive exams. This is the third part of this paper, and this part will include MCQs from general English and professional. So question 21 is the marks of Aslam, Hasgar, Shuaib, Muqarrab and Danish in a class are 70, 77, 78, 82 and 85% respectively. What is the average percentage of all the five? अब एक क्लास में उसमें 5 लड़के हैं, उनके मार्क्स दिए गए हैं कि वो इतने इतने परसेंटेज उन्होंने लिए हैं. हमने फाइंड करना है एवरेज परसेंटेज. तो एवरेज परसेंटेज किस तरह फाइंड किया जाता है, लेट्स सी. एवरेज के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशंस. अब हमारे पास जो सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन ये है कि मतलब जो नंबर्स हमें दिए गए हैं वो सारे ऐड कर दें. अब 70, 77, 78, 82 और 85 सारे ऐड कर दें. और नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन, इसके नंबर कितने हैं, इनके नंबर है 5, मतलब 5 नंबर दिए गए हैं, तो डिवाइड बाय 5 हो जाएगा. तो एवरेज हमारे पास हो जाएगा 78.4. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज. अगर इसमें कोई और नंबर दिया गया हो और क्योंकि ये 78.4 है, 78 के काफ़ी करीब है, लेट सपोज अगर नन ऑफ दीज के बजाय कोई 50 या ऐसा और नंबर दिया गया हो तो फिर देन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन. लेकिन यहाँ पर नन ऑफ दीज का ऑप्शन हमारे पास है, तो इसी वजह से हमने नन ऑफ दीज को ऑप्ट किया. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 बॉयज शेयर सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी. द फर्स्ट रिसीव्ड 1/6 ऑफ इट, द सेकंड 1/8 एंड द थर्ड गॉट 1/2. इफ द फोर्थ रिसीव्ड 55, हाउ मच वाज द टोटल मनी. अब 4 लड़के हैं, उन्होंने एक अमाउंट ऑफ मनी है वो तकसीम करना है, आपस में शेयर करना है. लेकिन किस हिसाब से शेयर करना है, एक ने जो है ना 1/6 हिस्सा लेना है, दूसरे ने 1/8 और तीसरे ने 1/2. जबकि चौथे को 55 रुपये मिले हैं, या मतलब 55 रुपये या कुछ भी आप कह दें. तो ये टोटल मनी या टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो था वो कितने था. तो चलिए इसको फाइंड करते हैं. अब इसको हम 2 तरीक़ों से सॉल्व करते हैं. देयर आर 2 मेथड्स. तो पहले मेथड को देखते हैं. पहले मेथड में हम क्या करते हैं कि फोर्थ बॉय का शेयर जो है ना वो फाइंड करते हैं. वो तो हमें पता है कि अमाउंट उसको 55 मिला है, लेकिन जो शेयर है उसका रेशो के हिसाब से वो कितना बनता है. तो हम कंसिडर करते हैं कि जो फोर्थ बॉय का शेयर है तो वो 1/x बनता है. तो डेटा के लिहाज से हमारे पास जो इक्वेशन बनेगा वो ये बनेगा कि सारों को जो जितने भी रेशोज़ हैं हम वो जमा करेंगे, और रेशोज़ का यही रूल है कि जब वो जमा करते हैं हम सारों को तो उसका जो रिज़ल्ट आता है वो 1 के इक्वल होता है. तो इसी तरह से हमारा इक्वेशन 1/6 प्लस 1/8 प्लस 1/2 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 1. जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे साथ x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू 24/5. तो जब x की वैल्यू हमारे पास 24/5 आ जाएगी तो हमारे पास हमने फोर्थ वाई का शेयर किया लिया था. फोर्थ वाई का शेयर हमने कंसिडर किया था 1/x. तो x की जगह 24/5 पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा फोर्थ बॉय का शेयर 5/24. तो इसका मतलब ये है अगर टोटल हिस्सों में 5 हिस्से हो तो टोटल हिस्से में लेट सपोज अगर 24 हिस्से हो, 24 हिस्से में से 5 हिस्से जो है वो 55 के बराबर बनते हैं. तो इस लिहाज से अगर हमने टोटल मनी फाइंड करना है तो टोटल मनी हम इस तरह से फाइंड कर सकेंगे कि 24/5 को हम फिर मल्टीप्लाई करेंगे 55 के साथ. जब 55 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे साथ आंसर आ जाएगा 264. इट मीन्स कि टोटल अमाउंट जो था वो 264 था. अब मेथड 2 को देखते हैं. दूसरे मेथड में हम एज्यूम कर लेते हैं कि टोटल अमाउंट जो है वो x के बराबर है. तो इसी तरह जो पहले लड़के का जो अमाउंट रिसीव होगा वो होगा 1/x मल्टीप्लाइड बाई 6, सेकंड लड़के को 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 6, तीसरे को 1/2 मल्टीप्लाइड बाई x, और चौथे लड़के का ऑलरेडी दिया गया है कि वो 55 है. अब इन सारों अमाउंट को जितने भी जो है ना जिस लड़के को मिलना है उसको अगर हम जमा करेंगे तो टोटल अमाउंट बनेगा. टोटल अमाउंट हमने x एज्यूम किया हुआ है. तो इसी तरह से 100 x/6 प्लस x/8 प्लस x/2 प्लस 55 इज इक्वल टू x हो जाएगा. अब इससे हम x की वैल्यू निकालेंगे, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आएगी इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 264. तो इसी तरह दोनों मेथड से हमारे साथ एक ही आंसर आएगा 264. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन डी. चूँकि अमाउंट बन रहा है टोटल 264 और यहाँ पर 264 किसी भी जो है ना ABC ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन डी नन ऑफ दीज हो गया. The next question is 8.01 multiplied by 24.01 divided by 1.903. अब ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. इसमें जो है ना सिंपल कैलकुलेशन करनी है. अगर ये हम कैलकुलेशन हम करके देख ले तो इसका आंसर हमारे साथ आएगा
101.31। अब चूँकि 101.31 किसी भी दिए गए ऑप्शंस में से नहीं है तो करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन is 60.541 multiplied by 0.049 divided by 0.00115। अब इसकी भी सिंपली कैलकुलेशन करनी है। इसकी कैलकुलेशन अगर हम करके देख ले तो हमारे साथ आंसर आएगा 2579.57। अब दिए गए ऑप्शंस में से कोई भी जो है ना वो 2579 के बराबर नहीं है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ट्राइंगल्स two angles are 45 degree and 60 degree. What is the value of the third degree? The correct option here is option A, 75 degree। तो इसके लिए हमने एक रूल्स देखना होगा कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल वो 180 डिग्री के बराबर होते हैं। ट्राइंगल के 3 एंगल होते हैं और 3 एंगल चाहे जिस भी मेजरमेंट के हो, लेकिन जब उसको सम किया जाता है तो 180 डिग्री का बराबर होते हैं। अब हमें 2 एंगल्स दिए गए हैं इस ट्राइंगल के। 2 एंगल्स कौन से हैं? वन है 45 डिग्री की और दूसरी 60 डिग्री की। तो 45 और 60 को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 105 डिग्री। तो तीसरा एंगल हमारे साथ खुद ब खुद वो इस तरह आ जाएगा कि चूँकि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल वो 180 डिग्री होते हैं, तो हम इससे 2 एंगल्स का सम माइनस करेंगे, 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री, तो हमारे साथ तीसरा एंगल आएगा 75 डिग्री। The next question is 2 classrooms are to be built in a school and planned that 8 masons and laborers shall complete them in 20 days. If the number of workers is increased up to 10, how many days will be taken in the completion of the work? अब 2 क्लासरूम बनने हैं स्कूल में। अब मंसूबा ये बनाया गया है कि अगर 8 मज़दूर और मिस्त्री काम करेंगे 20 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। अब लेट सपोज 8 के बजाय हम जो है ना 10 बंदे मतलब 10 मज़दूर और मिस्त्री रखते हैं, तो फिर 20 दिन के बजाय कितने दिन लगेंगे? तो चलिए सोल्यूशन में देखते हैं। लेट अस अज्यूम दैट ईच वर्कर बिल्ड्स 1 पार्ट ईच डे। हम अज्यूम करते हैं कि हर एक वर्कर जो है इसमें वो एक दिन में इसका एक पार्ट बनाता है। अब टोटल पार्ट्स प्रिपेयर्ड बाय 8 वर्कर्स इन 20 डेज। अब ये कहते हैं गिवन स्टेटमेंट ये है कि 8 मजदूर वो 20 दिन में बना सकते हैं, तो 20 दिन में टोटल कितने पार्ट्स होंगे? तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 20 इज इक्वल टू 160। इसका मतलब ये है कि इन्होंने 160 पार्ट्स बनाने हैं। नाउ इफ़ द नंबर इज इंक्रीज टू 10। अब चूँकि वर्कर्स हमने 8 से जो है ना 10 तक इंक्रीज़ किए, तो लेट अस सपोज दैट वाई नंबर ऑफ डेज विल बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ टोटल ऑफ 160 पार्ट। तो फिर हमारे पास जो है ना दिन हमने चूँकि मालूम करने हैं, तो दिन को हम इज्यूम कर लेते हैं कि वाई नंबर ऑफ डेज जो है वो रिक्वायर होंगे 160 पार्ट को बिल्ड करने के लिए। तो इक्वेशन हमारे साथ बनेगा 10 मल्टीप्लाइड बाई वाई इज इक्वल टू 160, चूँकि 160 पार्ट हमने बिल्ड करने हैं। सो 10y इज इक्वल टू 160। इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें हम तो y हमारे पास आ जाएगा 16। तो इसका मतलब ये है कि अगर 10 मजदूर काम करेंगे तो फिर 16 दिन लगेंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन सी, 16 डेज। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज 3 over 4, 5 over 9 एंड 7 over 12 इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब 3 फ्रैक्शंस दिए गए हैं, इनको हमने अरेंज करने हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो चलिए इसको कैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में हम सॉल्व करें। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले जो है ना वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन आएगा, फिर इसके बाद जो है ना छोटा वाला, और फिर इसके बाद और छोटे वाला। तो इसको फाइंड करने के लिए हम पहले जो है ना एलसीएम जो है ना वो डिनोमिनेटर्स के फाइंड करेंगे। डिनोमिनेटर्स का एलसीएम जो है, डिनोमिनेटर्स इनमें से कौन है? 4, 9 और 12, इन तीनों फ्रैक्शंस में। तो एलसीएम इसका आएगा 36। नाउ मल्टीप्लाई ऑल द फ्रैक्शंस विद 36। अब ये सारे जो फ्रैक्शंस हैं इसको हम 36 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 36 से हम सारे फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे साथ 27, 20 और 21 इस तरह का नंबर आएगा। तो अगर हम अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा नंबर 27 है, फिर जो है ना 21 है और फिर 20 है। अब ये हम देखेंगे कि ये 27 किस फ्रैक्शन से हासिल हुआ था, 21 किस फ्रैक्शन से हासिल हुआ था और 20 किस फ्रैक्शन से हासिल हुआ था। तो इसी तरह से हम रिस्पेक्टिव डिसेंडिंग फॉर्म में हम लिखेंगे। तो 27 3 और 4 से हासिल हुआ था, 21 जो है वो 7 और 12 से हासिल हुआ था, और 20 जो है वो 5 और 9 से हासिल हुआ था। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे साथ फाइनल डिसेंडिंग फॉर्म आ गया इसका, या डिसेंडिंग ऑर्डर आ गया। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन सी।
The next question is, a long wire has to be cut into 23 small pieces. If it is double folded to start with, how many times does it use to be cut? अब एक लॉन्ग वायर है, इसको 23 पीसीज में हमने कट करना है, लेकिन ये जो वायर है ये डबल फोल्डेड है, तो हमने कितने कट लगाने होंगे कि इसके 23 पीसीज बनाए? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन सी, 11 टाइम्स। अब 11 टाइम्स किस तरह होगा? अब ईच कट जो है, ईच कट विल क्रिएट 2 पीसीज। हर एक कट जो है, क्योंकि डबल फोल्डेड है तो हर एक कट से 2 पीसीज क्रिएट होंगे, एंड द लास्ट कट विल क्रिएट 3 पीसीज। अब लास्ट कट से 3 पीसीज क्रिएट होंगे। लास्ट कट से 3 पीसीज किस तरह क्रिएट होंगे? क्योंकि डबल फोल्डेड है, सो 11 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 22, और +1 आखिरी जो है ना, आखिरी कट से ऑटोमेटिकली तीसरा पीस भी आएगा, तो हमारे पास आएंगे 11 टाइम्स। The next question is, which of 4/16, 5/16 and 9/16 is the largest one? 3 फ्रैक्शन दिए गए हैं और हम फाइंड ये कर रहे हैं कि इन 3 फ्रैक्शन में सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है। इसके लिए भी वही मेथड यूज़ होगा जो हमने एक डिसेंडिंग आर्डर बनाने के लिए जो फ्रैक्शंस दिए गए थे उसको डिसेंडिंग आर्डर में लिखने के लिए हमने जो मेथड यूज़ किया था। पहले हम एलसीएम फाइंड करेंगे डिनोमिनेटर का। जब डिनोमिनेटर का हम एलसीएम फाइंड करेंगे, क्योंकि तीनों डिनोमिनेटर 16 है तो एलसीएम ऑटोमेटिकली 16 हो जाएगा। अब ये तीनों फ्रैक्शंस जो है हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एंड रिजल्ट में हमारे साथ एक फ्रैक्शन से 5, दूसरे से एक फ्रैक्शन से 4, दूसरे से 5 और तीसरे से 9 आ जाएगा। अब इसमें जो सबसे बड़ा न्यूमरेटर है वो 9 हो गया। सो द लार्जेस्ट वन इज़ द वन विच हैज़ न्यूमरेटर 9। तो हमारे पास जो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आएगा, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, 9/16। हियर इट इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस पेपर। जो हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन आएगा वो है ऑप्शन ए, 9/16। हियर इट इज़ द एंड ऑफ दिस पार्ट। जो हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन आएगा वो है ऑप्शन ए, 9/16। हियर इट इज़ द एंड ऑफ दिस पार्ट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। टिल दैट टाइम, स्टे ब्लेस्ड।